A very blissful morning to all my students. Let's continue with the same chapter and with the new topic. So, students, open your books at page number 133. So, let's continue with day 2. Rectilinear motion. It is the motion of an object in a straight line path. The property of a light traveling in a straight line path is called rectilinear propagation of light. रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? ये एक ऐसा मोशन है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल जो लाइट होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ऑलवेज एक स्ट्रेट रास्ते में ही मूव करेगी, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड rectilinear propagation of light. Many phenomena like formation of image and shadows are possible because of rectilinear propagation of light. बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो सिर्फ ये रेक्टिलिनियर मोशन के कारण ही पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल जो इमेजेस बनती हैं, जो परछाई शेडोज बनती हैं, वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से होता है. ये आप इमेज में देख सकते हो. जब लाइट एक स्ट्रेट ट्यूब से पास हो रही है तो लाइट क्या कर रही है, वो जो पर्सन है उसे देख पा रहा है. जब यही ट्यूब क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाए, तो लाइट क्या है, हम उसको नहीं देख सकते. सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट जो लाइट है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करती है, एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज दी शैडो. शैडो क्या होती है? परछाई. A shadow is the darkness that an object causes when it prevents light from falling on another object. शैडो क्या है? एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है जो ऑब्जेक्ट कॉज करता है. कब कॉज करता है? जब उसके ऊपर वो क्या कर देता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है, उसके रास्ते में लाइट वो ब्लॉक कर देता है, तो उस टाइम क्या होता है, शैडो फॉर्म होती है. परछाई जिसे हम बोलते हैं, दैट इज द शैडो. इट इज अ डार्क रीजन विच डज नॉट कंटेन एनी कलर. ये एक डार्क रीजन होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता. द साइज ऑफ द शैडो इज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ लाइट. जो साइज होता है शैडो का वो किस पे डिपेंड करता है कि पहले तो वो लाइट, कौन सा पर्सन लाइट को ब्लॉक कर रहा है, और लाइट का सोर्स क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है, कोई ट्यूबलाइट की लाइट है या सन की लाइट है, इस चीज पे डिपेंड करता है साइज ऑफ द शैडो. द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ओनली ऑन अनदर ओपेक सरफेस. जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो किस पे बनता है, किसी ओपेक सरफेस पे. ओपेक सरफेस वो सरफेस होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल वॉल. ये देखो, पर्सन वॉल के आगे खड़ा है, वो क्या कर रहा है, जो लाइट है वो उसको ब्लॉक कर रहा है, तो उसकी शेडो क्या कर रही है, सामने वॉल पे बन रही है, विच इज अ ओपेक सरफेस. और इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ स्क्रीन. जो वॉल है जिसपे शेडो बन रही है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन. Our next topic is eclipse. It occurs when the source of light is blocked. Eclipse भी कब होता है, जब source of light क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है. eclipse क्या होता है, सभी ने सुना होगा, ग्रहण. ग्रहण को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड एज eclipse. When the sun, earth and moon are in one straight line. जब सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाता है तो उस टाइम क्या होता है, ग्रहण लग जाता है, उस टाइम एक्लिप्स फॉर्म होता है. टाइप्स ऑफ एक्लिप्स. एक्लिप्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज द सोलर एक्लिप्स और सेकंड इज द लूनर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स. A solar eclipse occurs when the moon passes in front of the sun, causing a shadow to fall on the certain portion of the earth. The eclipse is not seen from every place on earth, but only from the location where the shadow falls. From these locations, it appears as if the sun has gone dark. सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण. सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब सन और अर्थ के सेंटर में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, उस टाइम क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है. When
the moon comes in the center of the sun and the earth, it forms the solar eclipse. और जो ये सोलर एक्लिप्स होता है ये एवरी प्लेसेस ऑफ अर्थ पे नहीं, वहां तक नहीं, सभी एरियाज में नहीं लगता है सूर्य ग्रहण, बट ओनली फ्रॉम द लोकेशंस वेयर द शैडो फॉल्स, जहाँ पे उसकी शैडो फॉल होती है ना वहां पे ही सिर्फ ग्रहण लगता है. इस लोकेशंस पे क्या होता है, जो सन है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, और एंड डोंट लुक एट अ सोलर एक्लिप्स. जब कभी भी सोलर एक्लिप्स लगता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है, उसको हमने कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना है. इवन दो इट अपीयर्स डार्कर, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि जो लाइट है वो सन की लाइट डार्क हो जाती है, बट फिर भी वो डार्कर हो जाता है, पर फिर भी उसमें से ऐसी रेस निकलती हैं जो हमारी आंखों को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं. बट जो हम सेकंड रीड करेंगे लूनर एक्लिप्स, उसको हम देख सकते हैं नेक्ड आई से, बट सोलर एक्लिप्स को कभी भी नेक्ड आई से नहीं देखना है, एज इट मे डैमेज अवर आईज. Our second topic is lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the sun passes behind the earth at lunar node and the earth's shadow fall on the moon. Lunar eclipse में क्या होता है, जब सन और मून के सेंटर में अर्थ आ जाता है उस टाइम क्या होता है, लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है. सोलर एक्लिप्स में क्या था, मून सेंटर में आता था सन और अर्थ के. अब लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, अर्थ सेंटर में आ जाएगा सन और मून के. जब अर्थ सेंटर में आ जाता है इट फॉर्म्स द लूनर एक्लिप्स, दैट इज कॉल्ड द चंद्र ग्रहण. So students, that's all for today. Read page number 133 to 136 from your book. Thank you. Have a nice day.